सो आर टुडेज टॉपिक इज सब ग्रुप। फर्स्टली इसकी डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। डेफिनेशन में क्या है? अ नॉन एम्प्टी सबसेट, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, पॉइंट जो नॉन एम्प्टी कोई सबसेट है एच ऑफ ग्रुप जी। क्या कह रहे हैं इसमें कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एच है जी ग्रुप का, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ग्रुप में कि जी जो ग्रुप है उसकी नोटेशन ये है कि जी ग्रुप होगा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन मतलब वो प्लस भी हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। स्टार में भी एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इज सेट टू बी अ सब ग्रुप, वो सब ग्रुप होगा जी का। कब होगा? इफ़ एच स्टार मतलब जो कॉम्पोजिशन जी पे लग रही थी वही कॉम्पोजिशन, मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन इस पे लगा था वही अगर एच पे लगाएं और फिर वो क्या है ग्रुप आ जाए तो क्या होगा? एच जो है सब ग्रुप है जी का। क्या कहा है इन्होंने? फर्स्ट स्टेप तो ये कहा है कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सब ग्रुप हमारा फर्स्ट कंडीशन है कि एच जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। फिर क्या है? वो सबसेट होना चाहिए किसका? जी का। सबसेट होना चाहिए ऑफ ग्रुप जी। जी कैसा होना चाहिए हमारा? जी स्टार मतलब जिस पे कोई ना कोई बाइनरी कंपोजिशन लग रही है। ये कोई हमारी बाइनरी कंपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये एडिशन भी हो सकती है, मे बी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब जो बाइनरी कंपोजिशन इस पे लग रही है अगर वही सेम कंपोजिशन हम इस पे लगाएं तो अगर वो ग्रुप आ जाए, हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया एच जी का, कोई एच जो है वो सबसेट आया जी का। जी यहाँ पे क्या है? ग्रुप है कोई। और अगर ये जो एच है सेम जो कंपोजिशन जी पे लग रही थी, मतलब जी पे अगर स्टार कंपोजिशन लग रही थी वही कंपोजिशन हमने इस पे लगाई और ये भी इस कंपोजिशन पे एक ग्रुप बन गया तो क्या आएगा? एच जो है एक सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। ये हमारी डेफिनेशन में है, ठीक है। एवरी ग्रुप हैज़ एट लीस्ट 2 सब ग्रुप। हर एक ग्रुप में एट लीस्ट 2 सब ग्रुप तो होते ही हैं। कौन से? एक तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट और एक जी इटसेल्फ, ठीक है। ये तो उसके 2 सब ग्रुप बनेंगे। इनको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। दीज आर दी ट्रिपल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। और इन्हें छोड़ के मतलब आइडेंटिटी को, और जैसे ये केस वैसा है जब हम 1 2 3 के सबसेट्स बनाते थे तो एक फाई आता था, फिर 1 2 3, ठीक है। फिर पेयरिंग में आते थे जैसे कि 1 2 2 3 1 3, ठीक है। देन आता था 1 2 3। हम बोलते थे ना कि फर्स्ट एलिमेंट फाई, जो फर्स्ट सबसेट आएगा वो फाई होगा और सेकंड जो होगा वो इटसेल्फ ही आ जाएगा, जिसके हम बना रहे हैं वही आ जाता था। सेम केस इसमें है कि 2 सब ग्रुप्स तो एटलीस्ट बनेंगे, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट और एक जो है जिससे सब ग्रुप बनाया है, मतलब सब ग्रुप एच जो है वो जी से बना ना, जी से बना है वो, तो एक तो जी श्योरली आएगा और एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो हमेशा सब ग्रुप होंगे किसी भी ग्रुप के, ठीक है। दीज आर ट्रिबल और इम्प्रॉपर। इन्हें ट्रिबल और इम्प्रॉपर बोलते थे। जैसे हम इसमें इम्प्रॉपर सबसेट बोलते थे ना 5 और 1 2 3 सेम वाले को, ठीक है। इसी तरीके से इसके आइडेंटिटी और जी को हम इम्प्रॉपर बोलेंगे और इन दोनों को छोड़ के जैसे ये बीच वालों के हम प्रॉपर बोलते थे, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो आइडेंटिटी ना हो और ग्रुप ना हो तो बाकी जो सोल्यूशंस आएंगे वो क्या आएंगे? प्रॉपर सब ग्रुप्स आएंगे या नॉन ट्रिबल्स आएंगे, ठीक। डेफिनेशन पे वापस चलते हैं। डेफिनेशन क्या थी हमारी? अ नॉन एम्प्टी सबसेट, हमने ये इस फॉर्म में लिख दी है। क्या क्या 4 पॉइंट्स बनेंगे हमारे। पहला तो वो नॉन एम्प्टी हो, दूसरा कि सबसेट होना चाहिए एच, किसका सबसेट होना चाहिए? थर्ड ग्रुप जी का जिस पे कोई बाइनरी ऑपरेशन लगना हो, और फोर्थ क्या है? अगर उसी पे वही एच पे जो है वही बाइनरी ऑपरेशन लगा दे जो जी पे लगा तो वो इटसेल्फ भी एक ग्रुप फॉर्म करेगी। ये 4 स्टेप अगर फॉलो करेगा तो हमारा जो एच है वो सब ग्रुप हो जाएगा। वही बात इन्होंने बोल रखी है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी स्टार इज सेट टू बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। कब होगा? जब
H star itself is a group. ठीक है. Notice that every group G has at least 2 subgroups. ये हमने बताया कि at least 2 subgroups होंगे. यहाँ पे मैंने बताया था ना कि हर एक के 2 तो होंगी, एक तो आइडेंटिटी और एक ग्रुप इटसेल्फ. ठीक है, वही बात इन्होंने बोल रखी है. नोटिस दैट एवरी ग्रुप G हैज़ एट लीस्ट 2 सब ग्रुप, एक तो आइडेंटिटी और एक G इटसेल्फ. ठीक है, दीज 2 आर कॉल्ड ट्रिवल और इम्प्रॉपर. ठीक है, इन दोनों को इम्प्रॉपर और ट्रिवल सब ग्रुप्स बोलेंगे. इफ़ H इज़ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, और इन दोनों को छोड़ के मतलब H अगर आइडेंटिटी का वाला भी ना हो और ग्रुप वाला भी ना हो, तो मतलब जो बीच में आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था कि अगर 5 भी ना हो और ये सेम वाला भी ना हो, ये ना हो और ये ना हो, तो ये बाकी जो बच जाएंगे, जैसे बाकी जो बचते थे हम इन्हें क्या बोलते थे, प्रॉपर सबसेट, है ना. इसी तरीके से जब आइडेंटिटी और ग्रुप इटसेल्फ नहीं आएगा तो जो बाकी के सब ग्रुप्स बचेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, प्रॉपर सब ग्रुप्स. ठीक है, ठीक है. ये यहाँ पे आगे जब H आइडेंटिटी के एलिमेंट ना हो और ग्रुप भी ना हो, मतलब आइडेंटिटी के इक्वल ना हो और ग्रुप के इक्वल ना हो, मतलब उन 2 केसेस को छोड़ के जो बाकी आएंगे वो क्या है, नॉन ट्रिवल, क्योंकि ये ट्रिवल था, नॉन ट्रिवल, और ये इम्प्रॉपर था तो ये प्रॉपर सब ग्रुप्स. ठीक है, ऑफ G. आगे क्या है, इफ़ H इज़ सब ग्रुप, अगर H सब ग्रुप है G का, देन H राइट इट एज, देन वी राइट इट एज H इज़ लेस दैन G. ये तो सिंपल सी बात है कि अगर देखो, अगर हमारा जो सब ग्रुप है, हमने बोला सबसेट है H का, तो यहाँ से ये बात तो पता लग गई कि जो इन दोनों में से बड़ा कौन सा, फिर ऑब्वियसली G बड़ा है. या तो ये तो हमें पता ही है कि जो G है वो बड़ा होगा H से, पर इक्वल किस केस में होगा, जब मैंने यहाँ पे बोला कि जो लास्ट सबसेट बनता था वो इक्वल भी बन जाता था ना. जैसे इस केस में बोल रहे थे, हमने बोला था 2 तो सब ग्रुप उसमें आएंगे, क्या, एक तो G और एक आइडेंटिटी. अगर वो सेम ही सब आ जाए, मतलब हमने जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, एक तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए. सपोज कर लो कि G हमारा कोई ऐसा आ गया कि कोई नॉन एम्प्टी, वो G में ऑब्वियसली एलिमेंट होंगे. ठीक है, वो नॉन एम्प्टी है. फिर देन सबसेट ऑफ H, सबसेट H सबसेट होना चाहिए, मतलब ग्रुप G का, G स्टार का. G अपने आप का एक सबसेट है ही है. क्यों, हमने जब ये देखा था तो वो अपने आप का भी एक सबसेट आता है ना. इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो लास्ट सबसेट आता है वो सारा का सारा खुद का ही आ जाता है. तो यही चीज़ G पे भी फॉलो होगी कि G खुद का भी एक सबसेट होगा, है ना. ये बात होगी ना कंप्लीट. मतलब अगर मैं H की जगह G लेके चल रही हूँ, मैं ये चीज़ प्रूव करवा रही हूँ कि ये मैंने लेस देन तो बता दिया है. अब मैं ये बता रही हूँ कि इक्वल भी हो सकता है. किस केस में होगा, देखो मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर मैं सबसेट बनाती हूँ, ठीक है, सबसेट में इक्वल भी आता है ना लास्ट वाला सबसेट. अगर मैं लेके चल रही हूँ कि H नहीं है मेरा कोई नॉन एम्प्टी सेट, G ही है. और सेकंड केस क्या बोला था मैंने, पहले तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मैंने मान लिया कि G जो मेरा नॉन एम्प्टी है. फिर बोला था कि सबसेट जो H है, पर अब मैं H की जगह क्या ले रही हूँ, G इटसेल्फ ले रही हूँ, G ले रही हूँ, और सब ग्रुप G. अब मुझे ये पता ही है कि सब G खुद का तो होता ही है. यहाँ से मैंने प्रूफ किया है, ये देखो कि अपने आप का भी सबसेट आता है. मतलब अगर मैं इसे A नाम दे दूँ, तो मैं क्या कहने की ट्राई कर रही हूँ कि A नाम ये से दे दूँ और ये इसे भी नाम दे दूँ A. ठीक है, तो अपने आप का भी तो वो सबसेट आ ही रहा ना. ये बात मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो खुद को भी ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, सबसेट ऑफ G आ रहा है और सेम ऑपरेशन पे, मतलब लगा लो अगर G स्टार पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार था, ठीक है, तो इस पे भी अगर मैं स्टार ऑपरेशन लगा रही हूँ, स्टार ऑपरेशन लगा रही हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये भी ग्रुप बनाएगा क्योंकि सेम ही चीज़ है. ठीक है, तो ये सारी जब कंडीशंस को फॉलो कर रहा है सब ग्रुप की, तो G इटसेल्फ एक सब आ गया ना, पूरा का पूरा सब ग्रुप. तो यहाँ से मैं कह दूँगी कि ये इक्वल भी होगा. ठीक है, हमने यहाँ तक रीड कर लिया. उसके बाद हम एग्जाम्पल रीड करते हैं. ठीक है, दिस सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर इज़ अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन. क्या बोला इन्होंने, कोई सेट लिया Z, अब इन्होंने सेट बोला है Z ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब
जेड में क्या है, सारे इंटीजर्स आएंगे। इंटीजर मतलब नेगेटिव भी, ठीक है, मतलब ये कहीं से शुरू हो रहा होगा, हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता, फिर -2 1 -1 0 देन 1 2 देन हमें एंडिंग पॉइंट भी नहीं पता, ठीक है। ऐसा कोई सेट है हमारा जेड, ठीक। तो जेड क्या है, हमारा कोई ऐसा इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। इज़ अ सब ग्रुप, वो सब ग्रुप होगा कब होगा, ऑफ अ सेट रैशनल नंबर, मतलब ये हमारा सेट था जेड का। अब कोई हमारा रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे, रैशनल नंबर कौन से होते हैं जो पी बाय क्यू की फॉर्म का एग्जिस्ट करें, मतलब फॉलो करें, ठीक है। तो इसकी भी स्टार्टिंग हमें नहीं पता, तो मैं आगे 3 डॉट लगा देती हूँ, एंड देन 1/2 2/2 2/3, ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे, मतलब सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है जो इंटीजर्स हैं, है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी इनमें से रैंडम इंटीजर उठा रही हूँ, -2 उठा रही हूँ, ठीक है, तो -2 के नीचे भी तो 1 आता ही है ना, जहाँ -1 उठा रही हूँ तो -1 के नीचे भी तो हमेशा 1 आता ही है। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एवरी नंबर, जब उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 आता है तो हम उसे जस्ट न्यूमिनेटर लिख देते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये इस सेट का हर एक एलिमेंट इसे बिलोंग करेगा, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए कि देखो, अगर मैं इनमें से कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा रही हूँ तो उसके डिवीज़न में 1 तो पड़ा ही है सबके में, ठीक है। तो मतलब वो रैशनल नंबर में कौन से आते हैं, जो बटे में आते हैं, तो इसमें रैशनल नंबर वाले सारे, मतलब इसके एलिमेंट रैशनल नंबर वाले को बिलोंग कर रहे हैं ना। तो हमें यही प्रूफ करना है कि जो z है वो q का सबसेट है, मतलब z जो है छोटा है q से, ऑब्वियसली छोटा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट तो इसमें आ रहे हैं, पर इसमें कई एलिमेंट्स ऐसे भी है जैसे 2/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू इंटीजर्स के सेट में नहीं आएगी, बट इंटीजर्स की कोई भी वैल्यू उठा लो वो रैशनल में आएगी, ठीक है। तो हम ये चीज़ तो कह सकते हैं, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी सब ग्रुप प्रूफ करने की, फर्स्टली क्या होना चाहिए, वो नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी तो है ही है हमारा, हमने z को प्रूफ करना है ना सब ग्रुप, तो हमारा z नॉन एम्प्टी तो है ही है। नॉन एम्प्टी का मतलब इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, तो एलिमेंट्स तो है ही है इसमें, मतलब ये नॉन एम्प्टी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हमने, सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी, सबसेट होना चाहिए, h सबसेट है ये, मतलब जो जिसे हमने प्रूव करवाना वहाँ पे h था, यहाँ पे हमारा z है, तो z क्या है, इसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है। ये बात हमने कहा था ना कि सबसेट h जो है होना चाहिए किसका, ग्रुप g का। अब हमारा यहाँ ग्रुप g की बजाय क्या है, रैशनल नंबर्स का ग्रुप है, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स का ग्रुप जो है उसका सबसेट है z, यहाँ पे मैंने बताया सबसेट कैसे है। सबसेट का मतलब होता है कि जो z के एलिमेंट है वो सारे q में आएंगे, बट q के सारे एलिमेंट z में नहीं आएंगे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। तो यहाँ से मैंने कह दिया कि z जो है q का सबसेट है। आगे अगला पॉइंट क्या था, ये तीनों पॉइंट हम प्रूफ कर सके। अब क्या करना है कि जो हमारा बना है नया, उसी कॉम्पोजिशन पे ग्रुप बनना चाहिए, मतलब जो हमारा z है, z पे भी अगर हम सेम कॉम्पोजिशन लगाए, कॉम्पोजिशन मैंने बोला था ना, ये स्टार जो है कोई कॉम्पोजिशन होगा स्टार। अब यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ऑपरेशन ऑफ एडिशन, मतलब अब किसका लगेगा, एडिशन का कॉम्पोजिशन लगेगा, ठीक है। मतलब जब हमने Q पे, ठीक है, अंडर एडिशन पे जब ग्रुप बनाया तो हमने ये बोला कि Z जो है वो सबसेट होगा Q का, मतलब अब ये भी Z जो है एडिशन पे ग्रुप बनाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमने प्रूफ कैसे करना मैंने थ्योरेटिकली सभी बता दिया आपको। अब इसका जो फॉर्म है वो देखते हैं। सिंस Z इज सबसेट ऑफ Q, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कैसे सबसेट है, ठीक है। एंड Z नॉट इक्वल टू फाई, ये फाई नहीं है, मतलब फाई किसको डिनोट करता है, एम्प्टी सेट को, मतलब फाई नहीं है तो ये क्या है, नॉन एम्प्टी, ठीक है। यही सेट हमारा था ना, हमने नॉन एम्प्टी प्रूफ करना था, नॉन एम्प्टी बता दिया। फिर हमने क्या बोलना था, सबसेट बोलना था, तो हमने सबसेट भी बोल दिया इसे। उसके बाद क्या था कि हमने उसे कंपोजिशन लगा के सेम जो ग्रुप पे लगी थी वही कंपोजिशन लगा के ग्रुप प्रूफ करना है। मतलब अब मैं
ये देखो इन्होंने Q पॉजिटिव मतलब कॉम्पोजिशन डिनोट कर रखी है। हम ऐसे स्ट्रक्चर को डिनोट करते थे ना, मतलब यहाँ पे G आ जाता था और यहाँ पे जो भी कॉम्पोजिशन लग रही है वो आ जाती थी। अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप क्या था हमारा, रैशनल नंबर्स का, Q से डिनोट होता है और उस पर कॉम्पोजिशन क्या लग रही थी, प्लस की। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि Z स्टार पॉजिटिव कंपोजिशन पे मतलब पॉजिटिव बाइनरी ऑपरेशन पे एक ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, ग्रुप को फॉर्म करेगा तब हम कहेंगे कि सब ग्रुप होगा। समझ गए ना, ये डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि Z स्टार भी जो है, क्योंकि हमारा अब स्टेप कौन सा रह गया कि Z जो H स्टार पे भी सेम कंपोजिशन लगाए और वो क्या है, ग्रुप आए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि अब हमें ग्रुप प्रूफ करना, तो इन्होंने ऐसे बोल के टाल दिया कि Z पॉजिटिव जो है फॉर्म अ ग्रुप, वो ग्रुप फॉर्म करेगा। हमने पिछली एक्सरसाइज में ये प्रूफ किया था, फिर भी हम देख लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे प्रूफ किया था कि Z स्टार इंटीजर जो है वो एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप जो है बनाएगा यूजर अंडर ऑपरेशन एडिशन। ग्रुप कब होता है, ग्रुप होता है जब वो चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाएगा। ये जो चार प्रॉपर्टी है इन्हें जब वो सेटिस्फाई करवाएगा तो वो ग्रुप होगा। कौन सी चार प्रॉपर्टी थी, एक तो थी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता था, A स्टार B बिलोंग्स टू G फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर हम डिफाइन करते हैं। ये कैसे होगा कि देखो हमने किसे प्रूफ करना, Z पॉजिटिव को, है ना। Z में हमारे कैसे एलिमेंट थे, हमारे थे कोई कहीं से शुरू हो रहा था, -2 -1 0 1 2। ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ना तो हमें इसकी इंटीजर्स की एंडिंग पता, ना हमें इंटीजर्स की स्टार्टिंग पता भी कहाँ से इंटीजर्स शुरू होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से कोई रैंडम A और B कोई भी जो है इंटीजर उठा रहे हैं। लगा लो A जो है हमारा 1 है और B 2 है। ठीक है, A मैंने उठा लिया और एडिशन का ऑपरेशन लगाना, मतलब इस बार स्टार की जगह क्या आएगा, एडिशन। A प्लस B वो बिलोंग करना चाहिए इस Z को, क्योंकि ग्रुप जिस ग्रुप को प्रूव कर रहे हैं उसको ना। और फिर क्या आना चाहिए, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Z। कैसे, मतलब तो क्या होगा, जैसे कि कोई रैंडम एलिमेंट उठा लिया मैंने 1 + 2 Z को बिलोंग करेगा। क्यों, 3 आएगा, 3 जो है Z को बिलोंग कर रहा है। जहाँ पे क्या था, 1 और 2 दोनों इंडिविजुअली भी Z को बिलोंग कर रहे थे। आई होप सो नाउ यू अंडरस्टैंड। कैसे कि देखो मैंने कोई रैंडम Z से कोई भी दो एलिमेंट उठाए, 1 और 2 उठा लिया। ठीक है, 1 और 2 क्या है, उन पे जब बाइनरी ऑपरेशन लगाया, बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया था मुझे, यहाँ पे इन्होंने बोला था ना कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होना चाहिए, एडिशंस होनी चाहिए इंटीजर्स की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उन पे बाइनरी ऑपरेशन लगाया एडिशन का। जब एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया तो क्या हुआ, जो उनका रिज़ल्ट आया, मतलब 3 आया ना प्लस करके, तो वो 3 भी Z को बिलोंग करते हैं। हमें पता है कि जब इंटीजर्स हम डिफाइन करते हैं तो ऑब्वियस यहाँ पे 3 भी आएगा। अब हमने क्या किया, उन पे बाइनरी ऑपरेशन, दो रैंडम एलिमेंट्स उठाए, उन पे ऑपरेशन लगाया और जो एलिमेंट आया, हमारा जो रिज़ल्ट आया वो भी उस जो सेट है उसे बिलोंग कर गया। ठीक है, और इंडिविजुअली भी वो अकेले भी उसे बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पे देख लिया कि इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि अगर इन्होंने थ्योरेटिकल वे में कहा है, इफ़ वी नो दैट सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। हमें पता है ना कि कोई भी दो इंटीजर्स लगा लो, इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 + 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और इनकी एडिशन 3 आई वो भी इंटीजर है। और अगर माइनस का लूँ, -1 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है। ठीक है, और उनकी एडिशन ले रही हूँ तो वो भी एक इंटीजर आ रही है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से इन्होंने सभी के लिए बोल दिया, क्योंकि ये तो हम स्पेसिफिकली एक एलिमेंट, दो एलिमेंट उठा के देखते हैं, पर हमें पता है कि रिज़ल्ट तो सबके लिए प्रूफ है। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि सब एलिमेंट्स के लिए प्रूफ होगा। कोई भी रैंडम उठा लो आप Z से, कोई भी पूरा जो Z सेट है, मतलब ये जो है कोई भी रैंडम इसमें से उठा लो और उन पे ये ऑपरेशन अप्लाई करो एडिशन का, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। आप किसी को भी लेके टेस्ट करके देख सकते हो। ठीक है, तो यही मैंने लिख दिया कि
ए प्लस बी बिलोंग्स टू इंटीजर, हमने देख लिया कि कोई भी ए उठा लो, कोई भी बी उठा लो और उनका एडिशन कर दो, वो उस सेट को, इंटीजर्स के सेट को बिलोंग करेगा। फॉर ऑल मतलब हर एक ए बी के बिलोंग करने के साथ सेट, मतलब हर जो ए बी है बिलोंग कर रहा होगा जेड को, उस सब ए बी के लिए रिजल्ट पॉसिबल है। मतलब ये सारे, इनमें से कोई भी ए बी उठा सकते हो, तो इन्होंने बोला कि सभी जो इनमें से ए बी आएंगे उन सब के लिए रिजल्ट होल्ड करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फॉर ऑल लग रहा है, ठीक है। तो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। आगे क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ए प्लस बी मतलब कॉम्पोजिशन लगाते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ए और बी पे कॉम्पोजिशन लगा के फिर सी पे लगाते हैं, सी के साथ लगाते हैं, पहले बी सी पे लगाते हैं फिर ए के साथ लगाते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। मतलब अब हमने क्या करना है, ए बी क्या थे हमारे यहाँ पे रैंडम एलिमेंट्स फ्रॉम जेड, है ना। तो अब मैं यहाँ पे फिर अब मैंने यहाँ पे चूज़ कर ही रखा था कि 1 और 2 जो मेरे ए बी है, मैंने नाम दे रखा, आप कोई भी चूज़ करके देख सकते हो रिजल्ट, ठीक है। तो अब मैं एसोसिएटिव चेक कर रही हूँ, ए मैंने उठा लिया 1 और बी मेरा था 2, है ना, और सी भी मैंने कोई उठा लिया 3 ले लो, है ना, 3 उठा लिया मैंने, ठीक है। अब इस पर मैंने बीच में क्या लगाना, बाइनरी फंक्शन लगाना। बाइनरी फंक्शन मेरा इसके लिए क्या डिफाइन किया था, प्लस कहा था ना, यहीं पे मैंने भी एडिटिव, याद रखना कि एडिशन के अंडर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एडिशन लगा रही हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, पहले ए और बी में लगाओ फिर सी में लगाओ, मतलब ए और बी को करो फिर सी को ऐड करो, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल किसके आना चाहिए कि पहले बी और सी को ऐड करो फिर ए को ऐड करो, ठीक है। मतलब अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ये आ गया 3 + 3 और ये भी आएगा 1 + 5, ये भी 6 आएगा और ये भी 6 आएगा। तो मतलब एसोसिएटिव होल्ड कर रही है। मैं 1 और 2 एलिमेंट उठा रही हूँ, आप किसी भी इंटीजर के लिए, मतलब 99, 98, कोई भी रैंडम नंबर कोई भी उठा लो, सबके लिए रिजल्ट होल्ड करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था, फॉर ऑल, तभी इसलिए मैं लिखूँगी सबके लिए कर रहा है ना, तो सबका मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जो हमारा सेट था जेड, ठीक है। कोई भी ए बी उठा लो, यहाँ पे मेरा ए बी था 1, 2 और सी भी, सॉरी सी भी है ना इसमें, तो ए बी सी कोई भी जो जेड से बिलोंग कर रहे हैं सभी के लिए ये ट्रू है, ठीक है। तो यहीं से उन्होंने कह दिया कि वी नो दैट एडिशन ऑफ इंटीजर्स, हमें पता है कि इंटीजर्स की जो एडिशन है वो एसोसिएटिव होती है नेचर में। हमें पता है कि अगर हम कोई भी 2 नंबर को पहले ऐड कर ले फिर तीसरे को ऐड करें, या पहले 2 और तीसरे नंबर को ऐड कर ले और फिर पहले में ऐड करें, तो ये ऑब्वियसली इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा ग्रुप से, मतलब उस सेट से जिसको हम ग्रुप प्रूफ करवा रहे हैं, उससे कोई ऐसा एक एलिमेंट जो है एग्जिस्ट कर रहा होगा उसमें, सच दैट, उससे क्या हो रहा होगा कि अगर हम उसे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब ई × ई मल्टीप्लाई नहीं है, सॉरी, ये हमारी जो भी कॉम्पोजिशन लगा रहे हैं, मतलब अगर कॉम्पोजिशन लगा भी रहे हैं तो जो हमारे एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं तो मल्टीप्लिकेशन में जो है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जो हमारी आइडेंटिटी आती है वो हमारी आती है 1, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमें पता है अगर मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई किसको करें, 1 के साथ करेंगे, तभी हमारी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एलिमेंट पे, सॉरी, ठीक है, तभी ये चीज़ हमारी प्रूव होगी। देखो अगर इसको आप कंपेयर कर सकते हो इसके साथ, तो हमने कहा था कि ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सेट से, अब जिसे हम प्रूव करवा रहे हैं अगर उसमें 1 है, ठीक है, अगर उसमें 1 है और मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लग रहा है, तो हमारे लिए क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 जो है आइडेंटिटी आ जाएगी। कर देती हूँ, मल्टीप्लिकेशन में 1 होगी और एडिटिविटी में एडिशन में हमारी आती है 0। कैसे, क्योंकि 0 को ही अगर ऐड करेंगे, क्योंकि अब
जो हमारी ऑपरेशन है वो क्या है, ऐड करना है। ऐड किसको करूं कि उसमें एलिमेंट में कोई फ़र्क ना पड़े। ऑब्वियस ही बात है, अगर 0 का ऐड करूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना कि एलिमेंट पे फ़र्क ना पड़े। कोई इस तरह का हमने एलिमेंट उठाना है कि अगर उसे जो सेट के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं या उससे ऐड करूं, ठीक है, तो अपने जो ओरिजिनल को एलिमेंट को फ़र्क ना पड़े। मतलब मैंने मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता था, इसी से जो ग्रुप से किसी से एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर मैं कोई रैंडम एलिमेंट ए उठा रही हूँ, उस पर जब कॉम्पोजिशन लगा रही हूँ तो मुझे वापस से वही एलिमेंट मिल रहा है जो मैंने चूज़ किया। अगर आप यहाँ से समझे कि ये चीज़ आप एक बार लिख लीजिए, ठीक है, कि एडिशन के केस में जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन के केस में 0 होगा और एडिशन के केस में 0 होगा। अब ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ कैसे। कि देखो, मैंने बोला कि मेरे पास देयर एग्जिस्ट, यहीं से डेफिनेशन कंपेयर करना, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। अब मैंने ऑपरेशन क्या लगा रखा था जेड पे, एडिशन का, ये देखिए एडिशन का लगा रखा था ना। तो मैंने अभी आपको बताया एडिशन के केस में क्या होती है, 0 होती है आइडेंटिटी। तो मैं देखूंगी कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0। अब मैं चेक करूंगी कि वो 0 जो है इसे बिलोंग करता है। अगर 0 जेड को बिलोंग करता है ना, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है, बिलोंग करता का मतलब वही हो गया ना कि उसमें आता है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 सच दैट, कैसे कि अगर इसमें से मैं कोई और एलिमेंट उठा रही हूँ, ठीक है, जैसे लगा लो 2 उठा रही हूँ, 0 + 2, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो एडिशन का है। 0 इससे कंपेयर करो, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट लिया हमने उसी ग्रुप से, इसी तरीके से Z0 हमने इसी में से लिया है ना। हमने इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट चूज़ करना है। अभी हम एडिशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो एडिशन के लिए समझ लीजिए, एडिशन के लिए हमने इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट चूज़ करना है कि जिसको बाकी एलिमेंट से ऐड करूं, इसी में से चूज़ करना है। इसी में से कोई ऐसा एलिमेंट चूज़ करना है कि जिसको बाकियों से ऐड करूं तो कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसमें 0 ही ऐसा एलिमेंट, क्योंकि 0 को इसके किसी भी एलिमेंट से, इसके किसी भी एलिमेंट्स में अगर ऐड करूँगी तो 0 उसमें कोई फ़र्क नहीं डालेगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर इस पर ऑपरेशन लग रहा होता मल्टीप्लिकेशन का, तो मैंने ऐसा कोई नंबर इसी में से देखना था, कोई ऐसी आइडेंटिटी मिलती मुझे, कोई ऐसा नंबर मिलता मुझे जिसको मैं इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर भी दूँ तो उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे 1 होता, फिर मेरा मल्टीप्लिकेशन मैंने मेरा 1 बोला है ना, तो 1 को अगर मैं किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन लगा रखा था, जेड पे है ना, क्वेश्चन में दे रखा है, तो अगर मैं इस पर एडिशन का ऑपरेशन लगा भी दूँ और रैंडम एलिमेंट मैंने कोई 2 उठा लिया, कोई भी उठा लेते इसमें से 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी ऐसी चूज़ करनी है कि जो ए है, जेड मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 2 लिया है, ठीक है। आइडेंटिटी मेरी यहाँ पे 0 है, इससे कंपेयर करो, आइडेंटिटी मेरी यहाँ पे 0 है और ए मेरा कोई 2 लिया मैंने। ये आप वेरी कर सकते हो, कोई भी अलग अलग आ सकता है, पर आइडेंटिटी उस फंक्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक आएगी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ठीक है, कोई एक ऐसा होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2, इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसका जो इंटरचेंज भी कर दूँ इसे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऑर्डर अगर ऐसे भी कर दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब 0 में 2 जोड़ दूँ या 2 में 0 जोड़ दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है होल्ड कर रहा है ना इस चीज़ को, देखो मतलब ये चीज़ हो रही है। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारी Z की आइडेंटिटी है वो क्या आई है, 0, कि हमारे Z में ऐसा नंबर कौन सा था जिसको सब में ऐड करते तो फ़र्क ना पड़ता। मतलब ऐसा नंबर हमारे पास 0 था कि बाद में मैं Z का कोई भी एलिमेंट उठा रही हूँ और उसमें जोड़ रही हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। 0 एक ऐसा एलिमेंट था, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने क्या बोला, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू Z, क्योंकि 0 Z में बिलोंग करता था ना, सच दैट A + 0
अब मैंने बोला था कि ए आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है। a प्लस ज़ीरो, ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। फॉर ऑल है ना, मतलब किसी भी ए, सभी ए के लिए, मतलब कोई भी ए उठा लो जेड से, सभी के लिए ये रिजल्ट जो है ट्रू होगा, ठीक है। मतलब अभी मैंने यहाँ 2 लिया था, अब मैं इसमें से कोई -2 ले रही हूँ शायद, है ना, -2 ले लो तो प्लस -2, क्योंकि ऑपरेशन तो एडिशन का है ना, इज इक्वल्स टू -2 ही आ जाएगा। मतलब जो 2 लिया, ए लिया था वही ए आ गया। ये बात की थी कि ए जो लोगे वही वापस आ जाना चाहिए, जो ए लिया था वही वापस आ गया, ठीक है, समझ आ गया ना। उसके बाद इसलिए हमारा जो है 0 होगा आइडेंटिटी फॉर जेड, ठीक है। इस केस में हमारे पास 0 जो है आइडेंटिटी आई है। आगे क्या है, इन्वर्स। इन्वर्स में, इन्वर्स नाम से ही क्लियर है, इन्वर्स में कैसे है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। मतलब सभी ए जो बिलोंग कर रहे हैं जी के लिए, मतलब सभी ए के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। देयर एग्जिस्ट अ बी, मतलब हर ए के लिए कोई ऐसा बी एग्जिस्ट करेगा जी में, ठीक है। सच दैट ए और बी को मल्टीप्लाई करूँ तो, सॉरी मल्टीप्लाई कह रही हूँ, कोई भी जो ऑपरेशन गिवन है बाइनरी ऑपरेशन लगाऊँ तो आइडेंटिटी मिल जाए। कैसे, अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 हमारी आइडेंटिटी होती है और एडिशन के केस में 0 हमारी आइडेंटिटी होती है। बट आपको ये भी चेक करना है कि ये जब आप देख रहे हो उस सेट में बिलोंग कर भी रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आप एडिशन में जो है आइडेंटिटी 0 बोल ही जा रहे हो और जो जेड है, मतलब या फिर जो भी आपका ग्रुप है उसमें 0 एग्जिस्ट ना कर रहा हो। कैसे, जैसे कि आप लगा लो आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो, ठीक है, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो तो नेचुरल नंबर में मुझे पता मेरे सेट होते हैं 1 से लेके शुरू होते हैं, ठीक है, अप टू 100 जाते हैं, ठीक है। और उसमें एडिशन ऑपरेशन लगा दिया आपने, ऑपरेशन लगा के बोल दिया ई जो है 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब एडिशन में हमने बोला था कि 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 0 आएगा, एडिशन लग रहा है। ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने क्या बोला था, जो आइडेंटिटी है, मतलब जो आइडेंटिटी है वो भी उस ग्रुप से, मतलब उस सेट से बिलोंग करनी चाहिए जिसे हम प्रूव कर रहे हैं ग्रुप। मतलब यहाँ पे हमारे पास सेट क्या था, नेचुरल नंबर का, पर हमें पता है कि ए से बिलोंग करती नहीं है, ठीक है, जो 0 है इसे बिलोंग नहीं करती। तो उस केस में आइडेंटिटी जो है हमारी ई नॉट इक्वल, मतलब आइडेंटिटी 0 जो है बिलोंग नहीं करेगी नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव, मतलब एडिशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं, तब क्या होगा, हमारा ये केस फेल हो जाएगा, ठीक है, तब ये हमारा केस फेल हो जाएगा। इसलिए आपको ये भी चेक करना है कि जो आप आइडेंटिटी, जैसे मल्टीप्लिकेशन में 1 ले रहे हो, एडिशन में 0 ले रहे हो, वो आपकी उस सेट को बिलोंग कर भी रही है या नहीं कर रही, ठीक है, ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आगे क्या है, हमने इन्वर्स करना था ना, तो इन्वर्स में क्या था, हम 2 नंबर लेंगे कोई, मतलब ए कोई भी रैंडम एलिमेंट ले लो, 3 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया। उसके लिए इन्होंने बोला कि अगर 3 जो है आपका उस जैसे 3 मेरा जेड को बिलोंग कर रहा है, मैंने इसलिए लिया है ना, तो वहाँ कोई ना कोई ऐसा बी भी बिलोंग करेगा। बी क्या होगा, कोई ऐसा एलिमेंट जिसको मैं इससे ऑपरेशन लगाऊं। ऑपरेशन क्या चल रहा था हमारा, एडिशन का चल रहा था, है ना, तो बी मेरे पास कोई ऐसा आना चाहिए। अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी हमारी 0 आएगी इस केस में, है ना, इस केस में हमने अभी बताई है ना, यहाँ पे आइडेंटिटी 0 आएगी। तो इसको किससे ऐड करूँ कि 0 आए। आई होप आप समझ रहे हो कि देखो ए तो हमने यहीं से उठाना है, उसके विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसा लेना है कि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी आप ऊपर ही डिफाइन करके आए होगे, है ना, हर स्टेप में जब भी आप कोई ग्रुप प्रूफ कर रहे होगे उसमें आपने पहली आइडेंटिटी तो बता दी होगी, मल्टीप्लिकेशन में 1 और एडिशन में 0, और चेक भी कर ली होगी कि वो उस सेट को बिलोंग करती है कि नहीं कर रही है ना। तो इस हिसाब से हमारी 0 आ गई थी ना इस सेट में। तो अब हमें क्या करना है कि ऐसा बी लेना है कि वो जो है सेम बन जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए -3 लूँगी तभी ये बनेगा, है ना। तो मतलब कैसा होना चाहिए मेरा बी, अगर मैं ए ले रही हूँ तो मेरा बी कैसा होना चाहिए, जिस पे एडिशन लगाऊँ -(a), है ना, तभी मेरा हर केस में 0 आएगा, ठीक है। तो ये बात समझो कि ए मैंने कोई रैंडम एलिमेंट लिया,
और ऑपरेशन उस पर एडिशन का लगा दिया, ठीक है। तो बी मेरा कैसा आना चाहिए कि आइडेंटिटी है उसका इन्वर्स, एडिशन में इन्वर्स होगा माइनस का और मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स होगा ओवर में, ऐसे, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है 1, और 1 कैसे आएगा जब मैं इससे कैंसिल कर दूँ, है ना, ठीक है। तो ये आपको एक जनरल आइडिया मिल गया इस तरीके से, ठीक है। सभी वैल्यूज़ के लिए वैलिड होगा क्योंकि ए जो है हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 3 ली थी, आप 4 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, कोई भी ले लो, उसके लिए हमेशा एक ऐसा बी प्रेजेंट होगा कि अगर -4 ले रहे हो तो उसका इन्वर्स 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमेशा हर ए के लिए बी ऐसा मौजूद होगा कि जिसको अगर हम ऑपरेशन लगाए तो वो आइडेंटिटी दे, ठीक है। ये बात हमें कहनी थी। जब ये 4 स्टेप जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम कह देते हैं कि Z जो है हमारा ग्रुप आ गया, ठीक है। सो Z पॉजिटिव इसलिए लगाया, हम बोलते थे ना G* इसकी नोटेशन होती है। तो G वो सेट जिसे हम ग्रुप प्रूव करवा रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या था सेट Z, है ना, और स्टार वो ऑपरेशन, स्टार मतलब यहाँ पे ऑपरेशन क्या था हमारा प्लस का ऑपरेशन था, ठीक है। इज़ अ ग्रुप, अब हमने यहाँ तक प्रूव कर दिया कि ये जो है Z* ग्रुप होगा। अब जो हम सम कर रहे थे, ठीक है, उसमें हमने क्या प्रूव करना था कि Z+ जो है वो ग्रुप पाना चाहिए, ठीक है। ऊपर बाकी सारी जो हम थी बाकी सारी जो कंडीशंस थी वो हम पास कर चुके थे। हमने बोला था कि जो ऑपरेशन Q पॉजिटिव पे लग रहा है, Q पॉजिटिव हमने बोला था ना रैशनल नंबर अंडर द ऑपरेशन एडिशन, मतलब रैशनल नंबर का सेट अंडर एडिशन ग्रुप है, हमने उसका सब ग्रुप प्रूव करना था Z को, तब होगा ना जब Z पॉजिटिव भी Z भी उसी सेम ऑपरेशन पे ग्रुप फॉर्म करे। ये बात बोली थी ना यहाँ हमने, देखो यहाँ हमने बोला था कि H जो है, H की जगह हमारे पास इस टाइम क्या है Z, ठीक है। तो Z कैसा होना चाहिए जो एक तो उससे बिलोंग करता हो, मतलब उसका सबसेट हो। ये बात हमने ऑलरेडी बोल दी थी कि सबसेट है और वो नॉन एम्प्टी भी है, ठीक है। अब हमें क्या बोलना था कि H पे भी वही ऑपरेशन लगाएंगे जो G पे लग रहा था, मतलब Z पे भी वही ऑपरेशन लगाया जो Q पे लग रहा था, ठीक है। रिलेट कर पा रहे होगे अगर आप, तो Z पे हमने वही ऑपरेशन लगाया जो Q पे लग रहा था। Q तो इन्होंने दे रखा था कि ग्रुप है, Z पे हमने वही सेम ऑपरेशन लगा के ग्रुप प्रूफ कर दिया, क्योंकि Z पे हमने पॉजिटिव ऑपरेशन लगा के ग्रुप प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा Z पॉजिटिव सब ग्रुप प्रूफ हो गया, ठीक है। थैंक यू।